हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। जैसा कि सेट नंबर 1 आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, तो आज आप लोग का सेट नंबर 2 जो रहेगा आपका BSPSCL। याद रखिएगा, BSPSCL इसका पूरा नाम होता है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना। तो आप लोग को पता है जैसा कि फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, लास्ट डेट इसका कब तक है तो याद रखिएगा 19 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है दोस्त, और जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए तो कम से कम फॉर्म फिलअप कर लें अगर जो इच्छुक है भरने के लायक। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 2। इससे पहले हम सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, और आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, और आप लोग को पता है कि इस चैनल पर डेली सेट आप लोग को देखने को मिलेगा, डेली सुबह को 7 बजे। याद रखिएगा, डेली सुबह को 7 बजे। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट। कहता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है, संविधान अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। बताइए इसमें कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार के साथ ही आंदोलन समाप्त होती है, स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FWCV स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो अभी डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। याद रखिए 21 अप्रैल 1526 जो है इसका सही आंसर हो जाए। किनके बीच हुआ था, तो इब्राहिम और बाबर लोदी के बीच, जिसमें बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की क्या हुआ था, विजय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा व्यास सम्मान। याद रखिए, व्यास सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुआ था, अभी याद रखिए 1991 से। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है, माधव गौड गिल पैनल उसके बाद डैश दे रखा है के पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका पहले ही हो जाएगा, पश्चिमी घाट के पर्यावरण से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका बिल्कुल इजी प्रश्न है। कहता है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 3:2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ एक और ही बात याद रखिएगा, भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 कहता है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, यान मार्टेल। याद रखिए, यान मार्टेल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, भारत में एंजेल कर उसके बाद डैश दे रखा से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, स्टार्टअप से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 कहता, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, ये बताना आपको कौन सा इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। गोमीरा जो है ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। याद रखिए, गोमीरा जो है ये कर्नाटक से संबंधित नहीं बल्कि कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा युग में सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 कहता है, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। हरम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजय साम्राज्य की राजधानी था, बताइए। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चंद्रगिरी, याद रखिएगा चंद्रगिरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ विजयनगर साम्राज्य की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा संगम वंश के शासक कौन थे, हरि और बुक्का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और उन्होंने उस वक्त इसकी राजधानी कहाँ था, तो हम्पी में, याद रखिएगा हम्पी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कहता है अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ओलिव रिडले कछुआ से, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में देखिए प्रवाहित नहीं होती, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस राज्य में नहीं प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 3 हो जानी, ये राजस्थान में प्रवाहित नहीं होता, यानी ताप्ती नदी जो है ये राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होता है। और ये नदी जो है तापी नदी आपका ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ये चूड़ी बनाती है। इसके साथ 2 नदी और है जिसका नाम याद रखिएगा माही और नर्मदा, ठीक है। चलिए तीनों जो है आपका कहाँ गिरती है, तो याद रखिएगा ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मरकरी, याद रखिएगा मरकरी जो है जिसका संकेत होता है Hg, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत उसके बाद सदन का नेता का अर्थ से है वह लोकसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी प्रधानमंत्री जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 कहता है महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका यहाँ पर सत्य, ये बताने इसमें कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो, यानी गरुड़ शक्ति जो है ये भारत इंडोनेशिया के बीच है। बाकी अगर हम बात करते हैं वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका का, कोकन की बात करते हैं भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद डिजर्ट ईगल की बात करते तो हो जाए भारत और यूएई, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि सही कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 कहता है भारत की पन बिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सही है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है काटेश्वर परियोजना, ये कहाँ उत्तराखंड में है। बाकी दुक्की परियोजना जो ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये केरल में, कहाँ है, केरल में। और कोसी परियोजना ये नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में। और शिव समुद्रम परियोजना की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शैव संप्रदाय नहीं है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पंचरात्र, याद रखिए पंचरात्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के सीट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, लेड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आपका जनरल यानी जीके रहा आपका, ठीक है। तब यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है तो मैथ का वीडियो जो हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से आपका 10 हिंदी रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 का था उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थानों को पूर्ति। देखिए मैथ का जो 20 क्वेश्चन है इसका हम अलग से आप लोग को करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रामलीला मैदान दर्शकों से भरा था, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। खचा खच तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। नंबर आपका 42 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में उसका प्रथम अंश संख्या
1 के रूप में दिया गया और शेष अंश क्रम अनुसार व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखा है तो प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात यानी ग होगा, ग के बाद क्या होगा, ख होगा। तो ग के बाद ख देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा है, ग के बाद ख होगा, उसके बाद घ, उसके बाद क होगा, तो राइट आंसर आपका 1 होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बताइए, तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका मैं निरंतर कार्य करने का क्या हूँ, अभ्यस्त हूँ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44। शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम कलंक लगा दिया, वाक्य के रेखांकित अंशों को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बट्टा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह वाक्य को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 45 का 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 46। कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा गोली लगने से उद्देश्य दे रखा के कारण सैनिक रात भर कराहता रहा। तो यहाँ पर 46 राइट आंसर आपका पीड़ा के कारण, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में पदों का क्रम अव्यवस्थित है, उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। तो त्याग, उत्सर्ग और आदर्श भारतीय साहित्य का है। तो इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। त्याग उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश जो दे रखा है, जिसमें क्वेश्चन है 48 49 पर, यानी 3 क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको नीचे क्या करना है, आंसर देना। तो ये आपका पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ना और नीचे आपका यहाँ पे छोटा सा दे रखा है, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गद्यांश में दिए गए शीतल शब्द का विलोम, तो यहाँ पर ऐसी भी इजी है, शीतल शब्द का विलोम क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, उष्ण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है गद्यांश का उचित शीर्ष निम्न विकल्पों में से क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, जल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है जल और मानव जीवन का संबंध कैसा है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जल और मानव जीवन में संबंध अत्यंत क्या घनिष्ठ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग है। ठीक है, तो इसका हम PDF आप लोग को दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, तो रीजनिंग आप लोग को कर लीजिएगा, लेकिन मैथ हम आप लोग को करा देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ से आपका 20 के आपका रीजनिंग है। चलिए यहाँ से अब आपका इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, 10 इसमें आपका इंग्लिश रहेगा, आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है कि एनालॉजिक फॉर, अब यहाँ स्मेल दे रखा है उसका नोज, तो उसके बाद इसमें क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका नॉइज यानी ईयर यानी कान हो, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडियम्स और फ्रेज, आपको बताने हैं। ये आपका इडियम फ्रेज दे रखा है वेट ब्लैंकेट, बताइए इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नन ऑफ दिस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। यहाँ पर दे रखा है पहले डैश है, उसके बाद टाइगर एंड द लॉयन बिलोंग टू द कैट फैमिली। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड इसके पहले भी द लगा हुआ, तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी क्या होगा, आपका द होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 74 कहता है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो करेक्ट सेंटेंस में चारों में कौन है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर
ये 4 है, ये आपका सिर्फ सही सेंटेंस है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75, यहाँ पर बताना है एंटोनिम्स फॉर नेसेसरी। नेसेसरी का आपको एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, सुपरफ्लुअस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्री पोजिशन। आपको बढ़ना है यहाँ पर सुटेबल प्री पोजिशन क्या होगा। कंटेंटमेंट इज इसेंशियल, उसके बाद हैप्पीनेस लिखा हुआ है, तो बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर याद रहे एसेंशियल टू हैप्पीनेस, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें जो इनकरेक्ट पार्ट है उसको आपको क्या बताना है। ठीक है, द सी इज टू मच ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए टू जो होता है ये निगेटिव सेंस दे रखा दिखता है। ठीक है ना, तो टू मच ब्यूटीफुल सो मोस्ट ऑफ बॉयज रन आफ्टर हर एंड वन टू इन्फ्लुएंस हर। तो यहाँ पर देखिए टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये आपका वन पार्ट वाला क्या आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि टू जो है यहाँ पर आपका निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, इसमें भी आपको बताना है कि इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस में इनकरेक्ट कौन है। यहाँ पर लिखा है वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लिविंगहुड बाय टॉयलिंग हार्डली। बताइए यहाँ पर आपका एरर किस में है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाले जो पार्ट में जो हार्डली लिखा हुआ है इसमें आपका एरर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है कि यहाँ पर देखिए कंजक्शन आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है यहाँ पर क्या फिल होगा। इफ़ यू डेथ फिल्म लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। हैड सीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड सीन होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 80 कहता है यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है रिकवरी। रिकवर जो लिखा हुआ है इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हेल हो जाएगा, यानी ठीक होना यानी रिकवरी होना यानी चंगा होना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कि कंप्यूटर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है। यानी जितना समझिए एक तरह से जीएस पार्ट में जितना मेहनत करना है तो कितना लोगों को पहले से ही कंप्लीट होता है, यानी ठीक ठाक होता है, लेकिन कंप्यूटर पोर्शन जो होता है वीक होता है। देखिए 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझिए कि आपको कंप्यूटर को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि MS एक्सेल 2010 रिबन बार में उसके बाद डैश दे रखा टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। बताइए किसमें। तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है कि MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले पर चला जाता है। तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, सेल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। बताइए कौन उपलब्ध नहीं होता। 83 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। फैंसी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर के वर्तमान पेज के लिए गैर संपादक यानी नॉन एडिटेबल यानी HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। Ctrl+U जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फ़ोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो यानी सेटेलाइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट्स में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि पैराग्राफ में डबल स्पेलिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
1 हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88, कहता है कि MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, myschool@gmail.com जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91, कहता है क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर आपका 2 हो यानी 30 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93, कहता है MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94, कहता है कि MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, शीट 1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 98 कहता है, पहले यहाँ पर 97 है, क्वेश्चन यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ये आपको दे रखा है, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्स एक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 98 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, MS वर्ड 2007। याद है कि MS वर्ड 2007 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला दे रखा MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइन के साथ रेखांकित यानी अंडरलाइन किया जा सकता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा कहता है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, तो ये भी आपका सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 100, कहता है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर CC दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो कार्बन कॉपी, याद रखिए कार्बन कॉपी। उसी तरह से एक और होता है BCC होता है, तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ जितने भी आपका GS पार्ट था वो हमने आप लोग से डिस्कस किया हूँ, यानी सिर्फ इसमें आपको बच गया, आप मैथ बच गया और रीजनिंग बच गया, तो मैथ का अलग से वीडियो बना देंगे और रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसका PDF हम जल्दी आप लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।